गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लैब में हम लोग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेज़र करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्केबिलिटी होता क्या है। तो इसके डिफिनेशन से हम लोग देखते हैं। Workability is defined as the relative ease with which concrete can be mixed, transported, molded and compacted। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कंक्रीट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कंक्रीट हम लोग को कितना आसानी से प्रिपेयर कर सक रहे हैं। और अगर हम लोग इस कंक्रीट को कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या कहीं लेके जा रहे हैं तो हम लोग कितने आसानी से इसको लेके जा रहे हैं। जहाँ हम लोग को कॉम्पेक्शन करना है, जहाँ हम लोग को मोल्ड करना है, उस एरिया पे हम लोग कितना आसानी से इस कंक्रीट को मोल्ड कर पा रहे हैं। तो यही होता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का कितने तरह का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग वर्केबिलिटी का टेस्ट 4 तरह के टेस्ट होती है वर्केबिलिटी में। पहला जो होता है ये स्लम्प टेस्ट होता है। दूसरा जो होता है वो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है। तीसरा जो होता है वीबी डिग्री होता है। और चौथा जो होता है वो फ्लो टेबल टेस्ट होता है। तो आपके जो सिलेबस में है ये स्लम्प टेस्ट है। तो आज हम लोग सिर्फ स्लम्प टेस्ट ही करेंगे। तो ये स्लम्प टेस्ट में हमको क्या क्या अपरेटस का रिक्वायर्ड होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। स्लम्प टेस्ट अपरेटस जिसमें फ्रस्ट्रम कोन होता है और उसका बेस प्लेट होता है जो 300 mm हाइट का होता है। और बॉटम डायमीटर जो होता है वो 200 mm होता है। और टॉप डायमीटर जो होता है वो 100 mm होता है। ठीक है, जैसा कि हम आगे वीडियो में आपको टेस्ट करने से पहले वो दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपरेटस चाहिए हमको टैंपिंग रॉड चाहिए, जिससे कि हम लोग कंक्रीट को जब हम लोग फिल करेंगे तो कंक्रीट को फिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से कॉम्पेक्शन करने के लिए हम लोग टैंपिंग रॉड से टैंप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको चाहिए बैलेंस यानी वेट मशीन, वेइंग बैलेंस, जिससे हम लोग मटेरियल को वेट करेंगे। ठीक है, और मेजरिंग जार चाहिए जिससे हम लोग पानी मेज़र करेंगे कि कितना हम लोग पानी लेंगे। और उसके बाद लेंगे ट्रॉवेल एंड गेजिंग टूल्स। और मटेरियल में रिक्वायर्ड में हम लोग सीमेंट लेंगे, सैंड लेंगे एंड एग्रीगेट लेंगे एंड वाटर लेंगे। तो हम लोग आज M15 ग्रेड का कंक्रीट प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसका रेशियो होता है 1:2:4, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट लेंगे, 2 पार्ट सैंड लेंगे और 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट लेंगे यानी गिट्टी लेंगे। और जो वाटर लेंगे वो हम लोग 0.6 से 0.8 ले सकते हैं, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू टेस्ट करने वाले हैं। तो स्लम्प वैल्यू टेस्ट के लिए हम लोग का जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और जो अपरेटस रिक्वायर्ड होता है ये सब हमारे टॉप टेबल पे है। तो ये जो है स्लम्प कोन है, इसको फ्रस्ट्रम भी कहते हैं। इसका जो मेजरमेंट होता है ये 200 mm डायमीटर होता है, बॉटम डायमीटर। और टॉप का जो डायमीटर होता है ये 100 mm होता है। और जो हाइट होता है ये 300 mm इसका हाइट होता है। ठीक है,
ये इसका बेस प्लेट है। जब इस पर हम लोग कंक्रीट प्रिपेयर करके 4 लेयर पे फिल करेंगे तो हर लेयर पे हम लोग 25 टाइम्स टैंपिंग करेंगे। ये हमारा टैंपिंग रॉड है, ये टैंपिंग रॉड है, ये 600 mm का टैंपिंग रॉड है जिसका लेंथ है 600 mm लेंथ है, और जो इसका डायमीटर है ये 16 mm का डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तीनों मटेरियल ले लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीमेंट है, ये सैंड है, एंड ये एग्रीगेट है, एंड ये वाटर हम लोग मेड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो कंक्रीट प्रिपेयर करने वाले हैं वो 1:2:4 के रेशियो पे करने वाले हैं। M15 के ग्रेड पे हम लोग कंक्रीट को प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग 2.5 kg का सीमेंट ले लिए हैं, वेट करनी है 2.5 kg का सीमेंट है, और ये है हमारा 5 kg सैंड जो फाइन एग्रीगेट हुआ, और ये हमारा गिट्टी जो है कोर्स एग्रीगेट, ये हमारा 10 kg का है। ठीक है, और जो हम लोग वाटर लेने वाले हैं ये हम लोग 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, तो सीमेंट के अकॉर्डिंग 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो अगर ले रहे हैं तो ये 1.5 kg का वाटर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे नॉन पोरस प्लेट पे। कंक्रीट को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग इस स्लम्प जो फ्रस्ट्रम कोन है इस पर हम लोग फिल करने से पहले इस कोन के अंदर पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑयलिंग कर देंगे। ऑयलिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो कंक्रीट हम लोग जब इसमें फिल करेंगे और जब हम लोग इसको स्लाइड करके ऊपर जब हम लोग उसको उठाएंगे तो ये क्या होगा, कंक्रीट इस पर सटेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इनर सरफेस पे हम लोग ऑयलिंग कर लेते हैं या लुब्रिकेंट हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम यहाँ पास आ चुके हैं। ये जो हमारा सरफेस है ये नॉन एब्जॉर्बिंग सरफेस है। इस पर अब हम लोग जब हम लोग कंक्रीट पे प्रिपेयर करेंगे तो जो पानी डालेंगे तो इस सरफेस से नीचे हम लोग का एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए हम लोग नॉन एब्जॉर्बिंग सरफेस पे हम लोग कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग साइन रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सीमेंट को डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, उस पर गिट्टी डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद बढ़िया से हम लोग होमोजेनियसली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग फिर बीच में हम लोग एक गड्ढा जैसा बना देंगे और उस पर हम लोग पानी डालेंगे। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ बालू और सीमेंट डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग थॉरोली मिक्स करेंगे। देखो हम लोग थॉरोली मिक्स कर दिए हैं। इसका कलर जो है यूनिफॉर्म हो गया है। इस पर हम लोग सैंड और सीमेंट मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग एग्रीगेट डालेंगे। ये देखो हम लोग एग्रीगेट डाल रहे हैं। अब इसको हम लोग थॉरोली मिक्स करेंगे। ठीक है, इसमें अगर पहले से अगर कुछ मटेरियल अगर लटका उटका रहेगा तो उसको हम लोग बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये साफ़ कर चुके हैं। देखो इस तरह से हम लोग इस पर ऑयलिंग करेंगे या ग्रीसिंग करेंगे।
को हम लोग अच्छे से इसमें फिट कर देंगे। नट के थ्रू, ताकि जब हम इसको ये मोड़ को जब हम लोग ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये हमारा इधर उधर डिस्टर्ब नहीं। हम लोग 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग मिक्स कर रहे हैं। इतना सा को हम लोग पहले मिक्स कर देंगे, पानी डालेंगे। ये ढीला है ना, ठीक है, ढील जाता है। हम लोग इसको मिक्स करेंगे यूनिफॉर्मली। मुझे चल रहा है। ग्रेसिंग हो गया है, ठीक है। देखो अब हम लोग ये जो कंक्रीट प्रिपेयर किए थे, ग्रेसिंग कर लिए हैं। उस कंक्रीट को हम लोग, ठीक है, अब हम लोग उसमें अच्छी तरह से फिल करेंगे। हम लोग 25 टाइम्स एक लेयर भर दिए हैं और 25 टाइम्स हम लोग उसको टैप करेंगे। सेकंड लेयर,
सेकंड लेयर में हम लोग अब फिर से 25 टाइम्स टैपिंग करेंगे। फिर से 25 टाइम्स हम लोग टैपिंग करेंगे। ये फाइनल लेयर हुआ, इसमें फिर से हम लोग 25 टाइम्स फिर हम लोग थोड़ा सा जो भी बचेगा उसका सरफेस को हम लोग डाल के फिनिशिंग कर देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा कंक्रीट गिर गया है इसको हम लोग साफ कर देंगे बढ़िया से। ये कंक्रीट का जो हाइट है ये 300 mm हाइट हम लोग इसको फिल कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नट को हम लोग खोलेंगे और हम लोग स्लोली इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा कि जो कंक्रीट होगा जब सपोर्ट साइड में नहीं रहेगा तो क्या होगा, कंक्रीट स्लाइड होगा। ठीक है, तो उसका मेजरमेंट हम लोग ले लेंगे। वो लेके मेजरमेंट हम लोग फाइनल मेजरमेंट से घटा देंगे तो वही हमारा क्या होगा, स्लम्प वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, साफ कर दिए अच्छी तरह से। ये देखो स्टूडेंट्स, इसको रॉड रखिए। ये 21 हो गया, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और प्लस हम लोग ये ऐड कर देंगे। ठीक है, 21 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर बॉटम में जो था उसको हम लोग ऐड कर देंगे 21 + 2, क्योंकि ग्रेजुएशन जो 0 से ग्रेजुएशन है यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, इसलिए हम लोग इस का हम लोग मेजरमेंट स्केल से ले लेंगे। ये 2 है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर + 21 सेंटीमीटर तो हो गया 23 सेंटीमीटर, है ना। तो हो गया ये हमारा टेस्ट 23 सेंटीमीटर ट्रू स्लम्प है। चलो अच्छा, हाँ देखो ये हमारा ट्रू स्लम्प है। अगर हमारा ये जो कंक्रीट है ये अगर हमारा कुछ भी गिरता नहीं ऊपर से, 0 मतलब पूरा जो मेजरमेंट जो आता है वो 300 ही होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग 0 स्लम्प, है ना। इसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या हुआ, हाइट घट गया, तो ये हमारा होगा ट्रू स्लम्प, है ना। और एक होता है अगर हमारा पूरा स्लाइड हो जाता है साइड से तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर स्लम्प, है ना। शेयर हो जाता है पूरा, एक तरह से शेयर स्लम्प हो जाता है ना। और अगर हमारा ये जो
हाइट आया, ये एक भी हाइट नहीं आता, ये पूरा फैल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलैप्सिबल स्लम्प। ठीक है ना? चलो, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जो स्लम्प टेस्ट हम लोग किए उसका स्लम्प वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग मॉल्ट पे हम लोग जब कंक्रीट फिल किए थे तो उसका जो हाइट था, इनिशियल हाइट, वो 300 mm हाइट था। ठीक है। तो जब हम मोल्ड को, फ्रस्ट्रम कोन को जब हम लोग रिमूव किए, तो रिमूव करने के बाद जो हमारा कंक्रीट जो बचा वो इस तरह का शेप का हम लोग का कंक्रीट बचा था। तो जब हम इसको मेजरमेंट लिए तब हमारा जो मेजरमेंट आया 230 mm आया। ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, स्लम्प वैल्यू इज इक्वल टू 300 mm माइनस 230 mm। इनिशियल जो हमारा हाइट था उससे जो फाइनल हाइट था उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 70 mm आएगा, है ना। तो 70 mm को हम लोग मिला लेंगे, देख लेंगे कि कहाँ से किस वैल्यू से हमारा ये 70 mm मिल रहा है। ठीक है। तो PDF जो मैनुअल तुमको भेजा गया है उस मैनुअल से हम लोग देख लेंगे कि 70 mm जो है किस वर्केबिलिटी के बीच में वैरी कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे रिजल्ट में, रिजल्ट किस तरह से बनाएंगे इसका। द स्लम्प वैल्यू ऑफ कंक्रीट इज 70 mm इंडिकेट्स मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है। तो हमारा 4 तरह का था वहाँ, लो, वेरी वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई। ठीक है। तो हमारा जो वर्केबिलिटी आया ये मीडियम वर्केबिलिटी आया है ना।